Hello students, welcome to our channel Online Knowledge Hub. Today I will teach you a new poem My Mother at 66 66 वर्ष की आयु में मेरी माता। इस कविता के माध्यम से कवित्री अपनी माँ की जो एजिंग फैक्ट्स है, ठीक है, जो बढ़ती हुई अवस्था है उम्र की, उसको यहाँ पे व्यक्त कर रही है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट दिस पोएम। Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्या आप इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं? देखो क्या कवित्री इसमें जो पोएटस है इसमें क्या कह रही है। ठीक है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो बढ़ती हुई उम्र की जो अवस्था होती है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो वृद्ध या बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या आशा रखते हैं, मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं हम पर। ठीक है, तो हम कविता को स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट द पोएम। लेट्स गो। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. इसमें जो कवित्री है, जो पोएटस है, वो कह रही कि पिछले जो शुक्रवार थी, ठीक है, तब मैं क्या कर रही थी, अपने माता पिता के घर से, अपने पेरेंट्स होम से मैं कोचीन की ओर को क्या हो रही थी, रवाना हो रही थी, मतलब ड्राइव कर रही थी। और जब मैं ड्राइव कर रही थी, जब कार में ड्राइव कर रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी मदर, जो मेरी माँ है, वो कहाँ पे बैठी है, मेरे बगल में बैठी है। ठीक है, अब देखो क्या कर रही है बैठ के, क्या क्रियाकलाप देख रही है यहाँ पे अपने मदर की। ठीक है, डोज ओपन माउथ इट, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. वो देख रही है कि उसकी माता वहां पे बैठी हुई है और डोज कर रही है, मतलब डोजिंग कर रही है। डोजिंग का मतलब होता है ऊँघना। ठीक है, जैसे सोने से पहले हमको नींद आती तो हम ऊँघने लग जाते हैं, तो इसी प्रकार से डोजिंग कर रही है, मतलब ऊँघ रही है। ठीक है, वो देखती है, जो कवित्री अपनी माँ को देखती है कि वो ऊँघ रही है और उसकी उसकी मदर की क्या है, जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट, और वहाँ पे उसका जो चेहरा है, उसकी मदर का, जो उसकी माँ का चेहरा कैसा पड़ा है, एशन लाइक। एशन का मतलब होता है पीला पड़ जाना। ठीक है, फीका पड़ जाना। उसका चेहरा कैसा पड़ा, एक फीका पड़ गया, मतलब चेहरे में एक पीलापन जैसा आ गया है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन, जैसे कि एक मृत शरीर में, एक मृत शरीर, एक शव शरीर का रंग कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, उसी तरह उसकी माँ का भी रंग कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है। ठीक है, और वो दर्द को आभास करती है और वो दुखी हो जाती है। ठीक, कौन, कवित्री, पोएटस, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। ठीक है, देखो जैसे वो वहाँ पे अपनी मदर की, अपनी माँ की बढ़ती जो वृद्ध अवस्था है उसके बारे में क्या कर रही, विचार कर रही, सोच रही, उसकी बढ़ती उम्र के बारे में सोच रही। उसके बाद दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। और फिर थोड़ी देर में ये सोचते रहती है, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आते रहती है, सोचती रहती है अपने मदर के बारे में। ठीक है, उसकी बढ़ती हुई उम्र के बारे में, अन्य जो चीज़ें हैं, फिर एकदम से वो उन चीज़ों को, उस थॉट्स को, उन विचारों को अलग कर देती है, उनसे अवे हो जाती है और फिर एकदम से खिड़की से बाहर झांकने लगती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैर चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब एकदम से जब कार के जो खिड़की है, खिड़की से बाहर देखती है, तो देखती है क्या हो रहा होता है बाहर पे। वहाँ पे जो यंग ट्रीज है, जो जवान, जो एकदम जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, वो पेड़ मतलब कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पेड़ क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी से आप लोग भी जाओगे स्वाभाविक रूप से, तो जो पेड़ कैसे दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक, द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब खुशी, मतलब काफी खुश। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वहीं पे क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं बाहर पे। जब खिड़की से बाहर दिखती तो जैसे कि पेड़ भागते हुए दिखाई देते हैं, और जो मैरी, जो खुशहाल जो बच्चे होते हैं, खुशी के मारे जो बच्चे अपने घरों से क्या हो रहे होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं। स्पिलिंग का मतलब होता है बाहर आना। ठीक है, और अपने कहाँ से, अपने घरों से बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और उसके बाद कहाँ पे पहुंच जाती है, एयरपोर्ट में पहुंच जाती है, क्योंकि अपने मदर, अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट की ओर को रवाना हो रही है। ठीक है, अब एक रवाना होते हुए, होने वहाँ पहुँचने से पहले, अब एयरपोर्ट से पहुँचने से पहले और घर से रवाना होने के बाद जो बीच का जो समरी है, उसने अपने साथ
जो अनुभव किया है उसको इस कविता के माध्यम से एक्सप्रेस किया, अपने मदर के एजिंग फैक्ट्स को, बढ़ती हुई उम्र की अवस्था को, और अपने मदर के जो कंडीशंस है, जो सिचुएशंस है, उसके बारे में यहाँ पे व्यक्त कर रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, और कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच जाती है, एयरपोर्ट्स में पहुँच जाती है। और एयरपोर्ट्स में पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है उसका, ठीक है। तो जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी है उसको चेक करते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। जब मेरा चेकिंग हो रहा था, मतलब जहाँ पे एयरपोर्ट है, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे उसका चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो सुरक्षा कर्मी है चेकिंग कर रहे हैं। कवित्री कह रही कि जहाँ पे मेरा चेकिंग हो रहा था और वहाँ से कुछ ही यार्ड की दूरी में, कुछ ही गज की दूरी में मेरी मदर खड़ी थी। और पुनः एक बार मैंने वहाँ से अपनी मदर की ओर देखा, और देखा तो मैंने अपने मदर के चेहरे का रंग ऐसा पाया जैसे कि मानो एक पीलापन था चेहरे में। और क्या था, वेन था, कलरलेस था, रंगहीन था, जैसे कि मानो विंटर्स मून, मतलब सर्दियों की रात में उषा काल से पहले जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है एकदम पीला दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार मेरे माँ के चेहरे में भी वही रंग था, मतलब वही पीलेपन जैसा एक रंग था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उसे, मतलब कवित्री कहती है कि फिर उसके बाद मुझे अपने जो पुराने परिचित जो दर्द हैं, जिन्हें मैंने पहले आभास किया है, अनुभव किया है, वो फिर से, मतलब मैं महसूस कर रही थी, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है, माई चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन के डर को, मतलब वो क्या हो जाता है, महसूस करती है। फिर अब उसके बचपन का डर उसके मन में आ जाता है, कहती कि मेरे बचपन के डर भी मेरे मन में आते हैं। लेकिन ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ते हुए, इन चीज़ों के बारे में आप दिमाग से हटाते हुए, फिर कहती है अपनी मदर की ओर को देखते हुए, अम्मा। अम्मा जो है साउथ इंडियन में मदर को अम्मा कहते हैं, ठीक। तो एक बार मुस्कुराते हुए अपने मदर की ओर देखती है, मुस्कुराते हुए कहती है अलविदा कहकर, ठीक है, अपनी मदर को कहती है अलविदा, कहते हुए कहती कि हम जल्दी मिलेंगे, और जल्दी मिलने की इच्छा प्रकट करती है, और मुस्कुराती रहती है देखकर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे।